जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टान तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं की जा सकती नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिक ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यौगिक ज्वालामुखी। फिर नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागृत ज्वालामुखी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी में। फिर नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत ज्वालामुखी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृत ज्वालामुखी में। फिर नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सबसे लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सुषुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी की पापड़ी की ठोस चट्टान के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की पापड़ी की ठोस चट्टान के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे मैग्मा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ये होती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है पहले अश्रु की उत्पत्ति। फिर नेक्स्ट है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है? ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है, तो और गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है। फिर नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टान के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टान के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, क्रेटर क्रेटर तथा काल्डेरो कृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्वालामुखी क्रिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, संबंधित है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फियाड स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होती है? किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्प स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डाइक क्या है? डाइक क्या है? तो डाइक है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। डाइक क्या है? तो डाइक है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस वीडियो में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, काल्डेरा संबंधित है। काल्डेरा संबंधित है, तो काल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। फिर नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो अग्निवलय कहा जाता है प्रशांत प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अग्निवलय कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। फिर नेक्स्ट है, लैकोलिथ संबंधित है। लैकोलिथ संबंधित है, तो लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। फिर नेक्स्ट है, पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक क्षेत्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, इसके साथ सामान्यतः गेसर पाया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से उपयुक्त सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर के आसपास विश्व का सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर के आसपास। फिर नेक्स्ट है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, तो ये घटित होती है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। फिर नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं नवीन मुर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में। नवीन मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट ब्लैक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माउंट ब्लैक। फिर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है जागृत ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी है। फिर नेक्स्ट है, मृत ज्वालामुखी
किलिमंजारो किस देश में स्थित है? मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया में स्थित है। फिर नेक्स्ट है फ्यूजी फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा किस देश के ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है जापान का ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जापान का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, ये कहते हैं सिसिली का अस्ट्रोम्बोली को। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिसिली का अस्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस इस चैप्टर को 2 भाग में करके देंगे। अगर एक भाग में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।